2018 में जब पाकिस्तान के इलेक्शन हुए थे, मैं वहीं था और घूम रहा था। इलेक्शन का तीसरा दिन था। मैंने लाहौर में हर एक से पूछा कि जड़ा बंदा है जिता है या जिताया गया है, तो हर एक ने मुझसे ये कहा कि नहीं, ये जिताया गया है। और ख़ास तौर पर ट्रेन के अंदर जो आम आदमी थे, जो बेचारे जो उसके अंदर काम करने वाले लोग थे, वो कहने लगे देखना 4 दिन नहीं चलाऊंगा। मैंने कहा कि देखो, जो लोग इसको लाए हैं वो 4 दिन तो चलाएंगे इसको, लेकिन ये है कि 4 साल नहीं चलेगा इंशाल्लाह। और तकरीबन वही चीज़ हो रही है और अब ऐसा लगता है कि ये 4 साल पूरे नहीं कर पाएंगे। अब इसमें जो भी कुछ इनका कसूर है वो अपनी जगह है, लेकिन हमें जो इस वक्त देखना है कि जो लोग इसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, जो कि एक अच्छा इक़दाम है, तो वो क्या कर रहे हैं। ख़ास तौर पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से मैं मुखातिब हूँ। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो इस वक्त पाकिस्तान के नाम से चल रही है, जिसको महाजिरों को ख़तन एतमाद हासिल नहीं है, महाजिर उस पर भरोसा नहीं करते हैं, उसका हमारी जमात से, महाजिरों की जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन वो महाजिरों के नाम की सियासत कर रही है। और वो ज़ाहिर है कि उनको फ़ोन आते हैं, व्हाट्सएप पर वो चल रही है, जो उनसे कहा जाता है वो कर रहे हैं। तो उनसे मुझे ये कहना है कि देखें, ये एक वक्त है जिसमें जैसा भी अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ जो कुछ इस वक्त हो रहा है, जो कुछ किया जा रहा है, वो नेल्सन मंडेला बनने जा रहे हैं या वो आयतुल्लाह ख़मीनी बनने जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त वो पाकिस्तान की सियासत में मौजूद नहीं है। आप लोग चाहें तो अपने आप को थोड़ा बहुत मनवा सकते हैं, अपनी डायरेक्शन मिलने के बावजूद भी। देखिए, इमरान खान के खिलाफ इसमें कोई शक नहीं है कि पूरा पाकिस्तान उनके खिलाफ है, लेकिन कराची से ज़्यादा उस शख्स के खिलाफ कौन हो सकता है जिस शख्स ने कराची के खिलाड़ियों की तौहीन की हो, जिस शख्स ने कराची में कोई खिलाड़ी को, यानी इमरान खान को थपकी देने के लिए मैदान में आ जाए तो उसको ये लाते मारता था। फिर इसने जब सियासत शुरू की तो इसने आगाज़ ही महाजिरों के खिलाफ किया। अल्ताफ़ हुसैन के खिलाफ इसने बोरियां भर भर के सबूत लेके ये लंदन भेजे इसने, ये फैसल वाडा और जो इसके साथ अली जैदी जैसे जमानत जब्त किस्म के लोग थे, इनके भेजा, तो वहां हुआ तो कुछ भी नहीं, अल्ताफ़ हुसैन तो बरी हो गए। लेकिन ये शख्स महाजिरों का जितना दुश्मन है इमरान खान, कम से कम हमारी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो मेड इन चाइना ग्रुप है, इसको ये सोचना चाहिए कि अभी ये वक्त है कि कोई वो फैसला करें जिससे कराची के लोगों के दिल को सुकून हो। इस तहरीक इंसाफ ने और इसको लाने वालों ने कराची से तुम लोगों की, यानी महाजिरों की सीटें, 14 सीटें गबन की उन लोगों ने। चाहे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के महाजरीन जो उसके वोटर हैं वो बाइकाट करते या कुछ भी करते, किस तरह वो सीटें उठा के इनके झोली में डाली गई हैं, उसके बावजूद क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इस शख्स की हिमायत कर सकती है इस तहरीक अदम एतमाद में? गो के सारे रुझान ऐसे हैं कि वो अपोजिशन के साथ जा रही है, लेकिन मुझे फिर भी इस किस्म के नाआखिबत अंदेश जिस किस्म के इसके अंदर लोग बैठे हुए हैं, आमिर खान, खालिद मकबूल सिद्दीकी, इज़हारुल हसन, खासतौर पर फैसल सब्जवारी, ये लोग सियासी लोग नहीं हैं। इनको तो अल्ताफ़ भाई ले आए, अब उनकी गलतियां हैं तो वो भुगत रहे हैं, लेकिन कम से कम इन लोगों को चाहिए अभी भी अपने जो जहन्नमी इन्होंने सलूक किया है महाजिरों के साथ, ये इस टोले ने, इस बहादुराबाद टोले ने, ये वक्त है कि ये सही फैसला करें। और कराची के अवाम जो इमरान खान के शदीद मुखालिफ हैं, इमरान खान ने जिनको काले कलूटे कहा था, जिनको हिप्नाटाइज हुए पागल कहा था, जो अल्ताफ़ हुसैन की तकरीरें सुनते हैं, इस शख्स के हक में किसी हालत में वोट ना डालें। देखें, पीपल्स पार्टी सिंध की एक पार्टी है, इसके साथ हमारे ताल्लुकात कभी मिसाली नहीं रहे हैं, लेकिन उसके अंदर देखें एजेंसियों का हाथ है। मैं बार बार कहता हूँ, आसिफ जरदारी एक ज़ीरक सियासतदान है, वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि यहाँ पर सिंधी महाजिर फसाद होते रहे, जिससे पीपल्स पार्टी की पोजीशन भी खराब होती है। तो बेहतर यही है आसिफ जरदारी के लिए भी कि सिंधी और महाजिर मिलकर चलें। अगर कराची के मेयर को ज़्यादा इख्तियार मिल भी जाएं और पीपल्स पार्टी बहुत अच्छा काम करे, तो कल को पीपल्स पार्टी को भी वोट दिए जा सकते हैं, उनका मेयर भी आ सकता है। मुस्लिम लीग नवाज इस वक्त एंटी स्टैब्लिशमेंट चल रही है, तो जो महाजिर जो कि आमतौर पर इस वक्त पिछले 20-25 साल से एंटी स्टैब्लिशमेंट है, वो उनके अंदर उसका अच्छा मकाम बन रहा है। तो इन सबको आगे मौके मिल सकते हैं। खुले डुल्ले इलेक्शन के अंदर अगर आप अच्छा काम करेंगे तो पीपल्स पार्टी को भी मौका मिलेगा, मुस्लिम लीग नवाज को भी मौका मिलेगा। तो उनको भी चाहिए कि महाजिरों के बारे में, उनके जो अल्ताफ़ हुसैन के बारे में बुरे कलमात अदा करने से गुरेज करें, क्योंकि महाजिर का अल्लाह, रसूल, कुरान के बाद अगर कोई उनका जिस पे उनका एतमाद है, जिस पे यकीन है, वो अल्ताफ़ हुसैन है। तो अल्ताफ़ हुसैन के बारे में कोई ऐसी बात ना किया करें। और ये जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की क़यादत है, इसको चाहिए कि इमरान खान के खिलाफ अपोजिशन का खुल के सपोर्ट का ऐलान करे। और अगर इसके कोई रसूख हैं, ज़ाहिर इनकी 7 सीटें हैं, तो 7 सीटें अगर 2-4 सीटों वाले चौधरी शुजात हुसैन ग्रुप को भी मनवाएं और उसको एक साइड पे लाएं। और इस वक्त बेहतरीन मौका है पीपल्स पार्टी के साथ ऐसा वर्किंग रिलेशन करें कि पहली मरतबा ये हो कि सिंध के अंदर भी हुकूमत में हो पीपल्स पार्टी के साथ, और मरकज़ में भी ये हुकूमत में हो जो आने वाली अपोजिशन है उसके साथ। तो ऐसा मौका इससे पहले एमक्यू को कभी नहीं मिला है। कभी वो अपोजिशन में सूबे में होती थी तो सिंध, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में अच्छे ताल्लुकात होते थे, कभी सेंट्रल गवर्नमेंट में अपोजिशन में होती थी, तो सिंध में हुकूमत में होती थी, तो आमतौर पर इसके साथ वाइस वर्सा होता था। तो बेहतर ये कि इस वक्त दोनों जगह हुकूमत में रहने की कोशिश करे और अपोजिशन का खुल के साथ दे। देखें, किसी हालत में ये
अवाम की जो नब्ज़ें हैं वो इमरान खान के सख्त खिलाफ हैं। इमरान खान का जो हशर होने वाला है, मैंने पहले भी कहा कि मैं तहरीक अदम एतमाद को एक टेक्निकल चीज़ समझता हूँ। इसमें जीत भी हो सकती है, हार भी हो सकती है, क्योंकि इसमें अवाम फैसला नहीं कर रहे हैं, इसमें नुमाइंदे फैसला कर रहे हैं। उनके साथ जुल्म हो सकता है, ज्यादती हो सकती है, उन पर छापा मार सकता है, उनको घरों में बिठा के बंद किया जा सकता है, जो कि इमरान हुकूमत कर सकती है, क्योंकि इसके पास अब कोई और चारा रह नहीं गया है। तो ये तहरीक इस तरह नाकाम भी हो सकती है। लेकिन जब किसी पार्टी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ जाती है बरसगीर के अंदर, खासतौर पर पाकिस्तान में, तो उसके बाद वो हुकूमत बचती नहीं है। जैसे मैं बार बार कह चुका हूँ, सुबह का इसका जाना ठहर गया है, सुबह गया है या शाम गया, तो इसने तो जाना है। लेकिन मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, जो PIB या बहादुराबाद ग्रुप है, इसको चाहिए कि अगर अल्ताफ हुसैन की गैर मौजूदगी में इसको कुछ गेन करना है, कुछ थोड़ा बहुत सीटें महाजिरों की लेनी ही है। बिल आखिर महाजिर किसको देंगे वोट, कहाँ जाए? महाजिर बराह रास्त पीपल्स पार्टी को भी वोट नहीं देंगे, और मुस्लिम लीग को भी वोट नहीं देंगे, और किसी और जमात को भी वोट नहीं देंगे। तो वो इन जाली दो नंबरी MQ को भी दे देंगे महाजिर बेस के ऊपर। क्या पता कल अल्ताफ हुसैन ही ऐलान कर दे कि भाई दे दो जो भी महाजिर नाम लेता है। तो ये जो महाजिर कौमी मूवमेंट है, खालिद मकबूल सिद्दीकी या आमिर खान और इनके साथ ख्वाजा इजहारुल हसन जो उनके वकील बने हुए हैं इस वक्त, और फैसल सब्जवारी जो सेनेट में बैठे हुए हैं, और इसके अलावा जो भी इनके पीछे ताकत हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि देखें बहुत जल्द अपोजिशन के साथ इत्तेहाद का ऐलान कर दें कि इसी में पाकिस्तान की भी भलाई है, जमहूरियत की भी बहाली होगी और बेहतरी है, और कराची के अवाम की भी बेहतरी है कि कम से कम आप पीपल्स पार्टी के साथ भी मिलकर चलें और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी मिलकर चलें। मेरा ख्याल है कि आज के लिए इतना समझाना मेरा, अल्लाह करे, काफ़ी हो। बहुत बहुत शुक्रिया।